ये एक्सपेक्ट कर रहा था गुस्सा होके कि आवाज आ रही है सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, सो अभी हम लोगों का डोमेन वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग डोमेन बाय कैसे करना है, ठीक है, वो भी सब चीजें क्लियर होंगी आपको कि जैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ठीक है, यानी कि जहाँ पे शॉपिंग वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं कपड़ों की या फिर किसी भी चीज की, तो वैसे ही आप जो है डोमेन नेम बाय कर सकते हो। बट अब इसमें एक चीज और रह गई है हमारी डोमेन नेम्स के कंसेप्ट में, सब डोमेन। सो कुछ पता है, आइडिया है सब डोमेन क्या हो सकता है? ओके, तो हाँ, छोटा सा एक पार्ट, ठीक है। सो एज इट्स नेम सजेस्ट, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, सो यहाँ पर अभी हम बात करें सब डोमेन की। सो सब डोमेन इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर डोमेन नेम, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई कैसा देता है सब डोमेन, और हम लोग जो है सब डोमेन जो है लाइव बाय भी करेंगे, मतलब फ्री वाला, ठीक है, हम लोग पेड नहीं लेंगे। और आप लाइव लाइव होस्टिंग और लाइव डोमेन पे ही काम करोगे, वेबसाइट जो बनाओगे, ठीक है। तो दो तरीके से मैं आपको वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा फ्यूचर में, जो कि एक होगी आपकी कंप्यूटर के ऊपर जो आप किसी को शो नहीं कर सकते, दूसरा होगा कि आप जो है एज अ डेमो प्रोजेक्ट आप अपनी रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, आप क्लाइंट को दिखा सकते हो, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल जो हम लोगों ने बनाए थे, ठीक है, उन पे आप शोकेस कर सकते हो ताकि वहां पर देख सके कि आप किस तरीके का काम करते हो। क्लियर है? तो आप जितना बेस्ट वे में हो सके उनको मैनेज करके उस पे वेबसाइट बनाएंगे, जब मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको सब डोमेन बता देता हूँ किस तरीके का दिखाई देता है। मान लीजिए ये facebook.com जो है हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सपोज कीजिए कि मैं फेसबुक का मैं ओनर हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए तुषार जो है अकाउंट बनाता है फेसबुक पे, अभी उसका कैसे शो होता है, यूजर नेम लगा के आगे, राइट, जो मैंने आपको दिखाया था। बट कई वेबसाइट्स पे कैसे बनता है, जैसे मीडियम.com हुआ, मीडियम काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप काम करोगे फ्यूचर में, ठीक है। सो यहाँ पर tushar.facebook.com, सो अगर इस तरीके का कोई चीज दिखाई दे रही है आपको, तो कुछ इस तरीके का अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज बेसिकली अ सब डोमेन, ठीक है। अब सब डोमेन का यूज कहाँ पे और क्यों होता है? अब मान लीजिए मैंने मीडियम का तो एग्जांपल दिया कि अगर आप वहां पे प्रोफाइल बना रहे हो तो वो एक मिनी वेबसाइट आपको बनाने का ऑप्शन देता है। मिनी वेबसाइट किस तरीके की होती है? वो आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट, कि आप उन्हीं की वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर सको और वहां पे अर्निंग भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए जोमेटो का मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। अब zomato.com, लेट्स जस्ट से कि zomato.com हमारा जो है डोमेन नेम है, राइट। अब यहाँ पर जोमेटो में कितने पार्ट्स इन्वॉल्व है जो हमें सामने से दिख रहे हैं? एक रेस्टोरेंट वाला पार्ट, कि रेस्टोरेंट ओनर्स को, मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, कस्टमर है, वो ऑर्डर देता है zomato.com पर जाकर, तो रेस्टोरेंट वालों के पास भी ऑर्डर जाता है, जाता है। तो जो रेस्टोरेंट वालों के लिए क्या वो अलग डोमेन नेम लेकर काम करेंगे, या तो वो इसी डोमेन नेम के अंदर, ठीक है, वेबसाइट का ही एक अलग पार्ट बना देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, एक सब डोमेन लगा के, जैसे कि रेस्ट्रो, इस तरीके का, या रेस्टोरेंट पूरा लिख के, ठीक है, .zomato.com, राइट, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, restaurant.com के अलावा यहाँ पर अब दूसरा सेगमेंट क्या है, डिलीवरी बॉयज का, राइडर्स भी उनके, ठीक है। अब मान लीजिए राइडर्स को एक एप्लीकेशन उन्होंने या वेबसाइट दे रखी है, अब तो एप्लीकेशन देने लग गए हैं, पहले वेबसाइट चलती थी, एप्लीकेशन नहीं चलती थी इतनी। तो अगर मान लीजिए वेबसाइट अगर वो देते, तो वो किस तरीके से दे सकते थे, riders.zomato.com, इस पे वो अलग से वेबसाइट बनाकर रखते, जिसके अंदर वो क्या करते, राइडर्स को एक्सेस देते सिर्फ। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में, आपने अमर उजाला या काफी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, उनपे मल्टीपल लैंग्वेजेस में न्यूज पब्लिश की जाती है, तो उनका जब आप डोमेन नेम देखोगे तो इंग्लिश के लिए eng.amarujaala.com, हिंदी के लिए hindi.amarujaala.com, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन सब डोमेन्स का उस तरीके से यूज किया हुआ है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप लोग ये सब डोमेन यूज कर रहे हो। क्लियर? ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा ये डोमेन नेम वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर किसी का यहाँ तक में कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे चले। पक्का। और एक चीज और बता रहा हूँ कि डोमेन नेम्स के लिए आप मतलब जो फेमस वेबसाइट्स हैं, देखिए फेमस वेबसाइट्स कौन सी है, गोडैडी हो गया, जिसका आप काफी एडवर्टीजमेंट भी देखते हो। तो आप ट्राई कीजिए कि इन वेबसाइट्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, क्योंकि ये अपना ब्रांड प्रीमियम का मतलब क्या, मैंने शुरू में बताया था आपको कि वो अपना ब्रांडिंग पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कस्टमर से, ठीक है, एज अ ब्रांड प्रीमियम। ठीक है, तो आप क्या कहाँ से ले सकते हो? होस्टिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि होस्टिंग में आपका जो चैट सपोर्ट है वो बहुत मैटर करता है कि चैट सपोर्ट कैसा है। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आपको तो वो रिसॉल्व करने में आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, गोडैडी में कभी सजेस्ट नहीं करूंगा होस्टिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा, चाहे उसकी कितनी ही एडवर्टीजमेंट आती हो, क्योंकि जो लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो लोगों को अप एंड डाउन पता है सब कुछ, तो वो कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे गोडैडी का। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन नेम में आपको आयोनोस के बारे में बताऊंगा, आप आयोनोस से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग आयोनोस पे। ठीक है, सो आयोनोस पे आपको काफी सस्ता डोमेन नेम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन नेम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन फर्क पड़ेगा होस्टिंग से, क्योंकि मैंने आपको होस्टिंग का सारा कंसेप्ट बताया था सर्वर का, याद है कि सर्वर की स्पीड के अकॉर्डिंग या सर्वर की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसे मैटर करती है, और अल्टीमेटली वेबसाइट की स्पीड की वजह से हमारे वेबसाइट पे क्या, हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आयोनोस का मैं हमेशा आपको दूंगा, क्योंकि आयोनोस पे देखिए .com डोमेन $1 का मिल रहा है। ठीक है, 1 ईयर का। ठीक है, अब इसको काफी सारे कॉम्पिटिटर सस्ते भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप डोमेन नेम रिसर्च कीजिए, जहां से आपको सस्ते में मिले आप उसको पकड़ लीजिए और आप अपने क्लाइंट्स को वहीं से दिलवाइए डोमेन नेम। होस्टिंग की बात नहीं करूंगा, होस्टिंग आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, आपको होस्टिंगर। ठीक है, होस्टिंगर क्यों सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे आगे, तो वो एक लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी अगर हमारे सर्वर पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट सर्वर की वजह से कभी लैग नहीं करेगी, वो और स्पीडली रन करेगी। तो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी होस्टिंगर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एक और कंसेप्ट है जो आपको उस होस्टिंग में फ्री मिलेगा। ठीक है, एक और फीचर है, तो वो हम लोग जब होस्टिंग अभी प्रॉपर समझेंगे, ठीक है, तो हम लोग और कुछ एसईओ वाला पार्ट समझेंगे, जिसमें हम लोग वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं, वो सारी चीजें जब पढ़ेंगे तब मैं आपको वो फीचर बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए मैं 2 फीचर्स बताऊंगा आपको कि भाई ये 2 फीचर्स जो हैं और आप ये याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अभी डोमेन का क्लियर है, कहां से ले सकते हो आप। उसके बाद है हमारा होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, होस्टिंग या सर्वर का मतलब क्या बताया था? हाँ, वेबसाइट के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, और वो कहाँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्लाइंट सर्वर मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर पर रखी हुई है, और वो कंप्यूटर जो है 24 घंटे लाइव है इंटरनेट पर, राइट। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अपने लैपटॉप को चाहें तो सर्वर बना सकते हैं, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। रीजन आपको भी पता है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज, फिर 24 घंटे की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी भी, बहुत सारी चीजें आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो बेटर ये है कि जिन्होंने ये पूरे पूरे फार्म्स लगाए हुए हैं, सर्वर फार्म्स, ठीक है, आप उनसे जो है सर्वर परचेज करते हो। अब इसमें भी 2-3 कैटेगरीज है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है, कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मतलब विंडोज चाहिए, लाइनेक्स चाहिए, पता होगा ना इसका। ठीक है, तो उसके अलावा एक कैटेगरी क्या है कि आपको कंप्लीट सर्वर चाहिए या फिर आपको पार्टीशन चाहिए, राइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को विंडो, अगर डॉटनेट लैंग्वेज है एक हमारी सर्वर बेस्ड लैंग्वेज, अगर डॉटनेट में काम कर रहे हो तो आपको विंडो होस्टिंग लेनी है, अदरवाइज आपको लाइनेक्स होस्टिंग लेनी है। ठीक है, तो हम लोग लाइनेक्स होस्टिंग ले सकते हैं। अब लाइनेक्स होस्टिंग में भी, अब मान लीजिए यहाँ पर हम जाएं, गोडैडी पे दिखा दूं अभी तो, ठीक है, आपको परचेजिंग तो कहीं से भी आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये होस्टिंगर का है, होस्टिंगर पे सबसे बेस्ट है, इसीलिए लेना आप होस्टिंग तो। ठीक है, होस्टिंग 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 ठीक है, तो यहाँ पर गोडैडी की होस्टिंग का यहाँ पर हमारे पास जो है कंसेप्ट आ चुका है सामने स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर वेब होस्टिंग के अलग अलग प्लान्स आपको दिखेंगे। ठीक है,
जो प्लान आपको सुटेबल लगे वो आप प्लान बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैंने वो आपको बता दिया, लाइनेक्स लेना है आपको मोस्टली, ठीक है। लाइनेक्स के अलावा हमारे पास जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है कि आपको कंप्लीट सर्वर लेना है, जिसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर या वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। मतलब कि वो कंप्यूटर आपके लिए डेडिकेट कर देंगे, आपको अलॉट कर देंगे, बट वो कंप्यूटर आपको नहीं देंगे, भेजेंगे नहीं, वो वर्चुअली अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन रहेगा हमेशा, ठीक है। सो एक तो हो गया वीपीएस कि आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेज कर लोगे, जो कि काफी कॉस्टली पड़ेगा। जब आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट हो जाती है तब आप लेते हो, और मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आप अपना सर्वर बनाते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका जो दूसरा कंसेप्ट है कि हम लोग जो है पार्टीशन बाय कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। क्लियर है? तो हमें जो भी अभी इनिशियल स्टेज पे हम जब लेते हैं तो मैं हमेशा शेयर्ड होस्टिंग ही सजेस्ट करूंगा आपको, आप प्रॉपर ना लें, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग का प्लान अप्रोक्सीमेटली जो होस्टिंगर का है 100 वेबसाइट्स आप बना के दे सकते हो एक होस्टिंग से, ठीक है। मतलब अगर आप 100 क्लाइंट्स एक साल में कवर अप कर लेते हो, एक क्लाइंट से अगर आप 1000 रुपए होस्टिंग का सेपरेटली चार्ज कर रहे हो, तो आप मोटा मोटा 1 लाख रुपए चार्ज करोगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सर। बट अगर मैं इसकी कोस्टिंग बताऊं आपको, ठीक है, विद विद वन डोमेन फ्री, ठीक है, मतलब एक डोमेन आपको फ्री भी मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको जो प्लान पड़ेगा 100 वेबसाइट्स का वो पड़ेगा 3700 रुपए का, ठीक है। और उसमें भी अगर आप कूपन लगा देते हो तो 3000 या 3100 रुपए का आपका साल का प्लान पड़ेगा। तो एक साल के लिए आपको 3000 रुपए में या 3100 रुपए में एक डोमेन नेम भी मिल जाएगा, होस्टिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। और होस्टिंग में 100 वेबसाइट्स आप बनाकर दे सकते हो। पर वेबसाइट आप 1000 रुपए जो है क्लाइंट से सिर्फ होस्टिंग का चार्ज कर सकते हो, सर्विस देने का यानी वेबसाइट बनाने का 10 से 15 हजार रुपए एक क्लाइंट से आप इजीली चार्ज कर सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है, तो मोटा मोटा आपका, और एएमसी के नाम पे, मतलब एएमसी का मतलब क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। मतलब आप क्या कहोगे कि सर आप वेबसाइट हमसे बनवा रहे हो, ठीक है, आपसे हम लोग एएमसी भी चार्ज करेंगे। एएमसी का मतलब क्या है कि आपका एक साल तक कोई भी अगर गड़बड़ होती है वेबसाइट में, ठीक है, जो हमने अभी तक काम करके दिया है, ठीक है, तो हम आपको वो रेक्टिफाई करके देंगे, ठीक है। और जो कि नहीं होती किसी की वेबसाइट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। तो एएमसी के नाम पे आप 2 से 3000 रुपए चार्ज करते हो, जिसके अंदर 1000 रुपए होस्टिंग के भी इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, इंक्लूड करते हो। तो आप खुद समझिए कि 3000 रुपए में, चलिए 1000 आपका होस्टिंग का आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट नहीं लग रही, ठीक है। उसके अलावा डोमेन नेम, डोमेन नेम का 500 रुपए लगा लो, 700 रुपए लगा लो रिन्यूअल का, ठीक है। फिर भी मोटा मोटा 1000-2000 रुपए आपकी जेब में बचता है हर साल एक क्लाइंट से। और अगर वो चेंजेस करवाता है तो वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर होगा कि आप कुछ भी चेंजेस करवाते हो तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। क्लियर है? डन? ठीक है, सो डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट अब क्लियर हुआ पक्का? आपको कौन सी लेनी है? शेयर्ड होस्टिंग, और वो भी लाइनेक्स वाली, ठीक है। तो अब शेयर्ड होस्टिंग लाइनेक्स वाली तो हमें लेनी है, बट अब यहां पर एक इशू और आता है। वो क्या आता है कि जब आप डोमेन नेम और होस्टिंग एक ही वेंडर से परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गोडैडी से ही आपने डोमेन नेम लिया, गोडैडी से ही आपने होस्टिंग ली, तो आपको नहीं, हाँ एक चीज और, जब आप होस्टिंग बाय करोगे तो आपको ये देखना है कि किस होस्टिंग प्रोवाइडर के ज्यादा से ज्यादा सर्वर हर एक कंट्री में अवेलेबल है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग कंट्रीज में सर्वर होने का बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है उस कंट्री के लिए, ठीक है। तो होस्टिंगर का मोस्टली सारी कंट्रीज में है सर्वर, तो आप होस्टिंगर में क्या करते हो, सर्वर सिलेक्ट करते हो कि कौन सी कंट्री के लिए आपको वेबसाइट रन करनी है, राइट। तो वहां पे स्पीड का इशू सोल्व हो जाता है आपका। दूसरी चीज अब जो मैं इशू बता रहा था वो ये है कि जब आप डोमेन और होस्टिंग एक ही वेंडर से बाय करते हो, यानी कि गोडैडी से ही मान लीजिए डोमेन नेम बाय किया, गोडैडी से ही आपने होस्टिंग बाय की, तो आपको कनेक्शन करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होगी। क्लियर? ठीक है। लेकिन अब डोमेन नेम आपने ले लिया आयनोस से, होस्टिंग ले लिया आपने होस्टिंगर से, तो उन दोनों को आपस में थोड़ी ना पता है कि कहाँ पे डोमेन नेम रखा है, कहाँ होस्टिंग रखी है, ठीक है। तो अब कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, मैं ये प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने कोई पेड प्लान नहीं लिया हुआ, ठीक है। बट इसके बाद वाला जो सिस्टम है, ठीक है, कि हम लोगों ने सेम साइट से ही डोमेन नेम लिया हुआ है, सेम साइट से ही होस्टिंग ली हुई है, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो आप सब लोग फ्री में बुक करोगे और आज ही करोगे घर जाके, ठीक है। तो पहले आप वो काम करोगे प्रैक्टिकली, उसके बाद हम लोग कल से वेबसाइट बिल्डिंग के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आपका आज डोमेन और आपका होस्टिंग जो है आज आपका डन हो जाना चाहिए। वो कहां से लोगे? इन्फिनिटी फ्री होस्ट,
वो फ्री में आपको होस्टिंग देगा। जैसा आपको पेड प्लान में दिखाई देता है सारा कुछ, वैसे ही आपको फ्री वाले प्लान में दिखाई देगा। उनके दो प्लान है, एक फ्री और एक पेड, ठीक है। तो वो फ्री वाला इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप उनसे फ्यूचर में पेड भी ले सको, ठीक है। लेकिन फ्री में भी वो इतनी चीजें दे रहे हैं कि आप एक पेड होस्टिंग का एक्सपीरियंस ले सको। लेकिन क्लाइंट के लिए कभी भी आप फ्री वाले में काम नहीं करोगे, कभी भी सर्वर क्रैश हो जाता है, कभी भी वो वेबसाइट सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के लिए जब आप काम करना शुरू करोगे तो आप प्रॉपर पेड डोमेन, पेड होस्टिंग लोगे, ठीक है। और उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप प्रैक्टिस अपने लैपटॉप में करेंगे, प्रैक्टिस आप लाइव सर्वर जो मैं अभी करवाऊंगा आपको उस पर करोगे। जब आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे, ठीक है, क्लाइंट को अप्रोच करने पे आप उनसे एडवांस पेमेंट जो लोगे, मान लीजिए अभी 15,000 का प्रोजेक्ट है, 5-6 हजार का एडवांस भी उठाओगे या नहीं उठाओगे? तो जब 5-6 हजार रुपए आप एडवांस उठाओगे तो उसमें से ही पहली डोमेन और होस्टिंग ले लेना, मतलब 3,000 रुपए के समथिंग आपका पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कोई खुद से एक्सपेंस नहीं आ रहा। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि खुद से एक्सपेंस करो। आप पहले अपने जितने भी प्रोफाइल्स है वो रेडी करो, अपना शोकेस करो उन सब चीजों को। क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन, सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ जो मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके आपको। वो सारा करने के बाद जब आप क्लाइंट को अप्रोच करो, उसके लिए क्या आपको कोटेशन कैसे बनानी है वो सब रेडी करो, ठीक है। और उसके बाद आप जब क्लाइंट तक पहुंच जाओगे और क्लाइंट आपसे एग्री हो जाएगा, तो आप जब उनसे पेमेंट एडवांस लोगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे? डोमेन और होस्टिंग बाय करोगे। समझ आया? ठीक है। तो तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको 1 रुपया भी खर्च करना है। आप प्रैक्टिस के लिए फ्री वाले सर्वर और अपने लैपटॉप को सर्वर बना के हम लोग काम करेंगे। क्लियर? पक्का? ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जो है इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। किसी का मेल आईडी है, क्योंकि मेरा फुल हो चुका है, मतलब मैंने जितने मेल आईडी थी सारे बैचेस में करवा करवा के, ठीक है, तो वो यूज कर लिया है। और एक मेल आईडी पे आप जब अकाउंट बनाओगे तो उसमें आप 3 वेबसाइट बना सकते हो, कोई नंबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। फेक ईमेल आईडी भी बनाओगे तब भी उससे आप वेरीफाई करवा सकते हो अकाउंट, और 3 वेबसाइट आप बना लोगे। लेकिन अगर आप रिज्यूमे में आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पे उनको शोकेस कर रहे हो, तो ट्राई करना कि हर 2-3 दिन बाद उसको ओपन करके कुछ ना कुछ काम करना, ताकि उनको लगे कि ये बंदे काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में हमसे कभी पोस्टिंग बाय कर लेंगे। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपका अकाउंट बंद पड़ा है, तो वो महीने के बाद में आपका अकाउंट, आपकी वेबसाइटें सस्पेंड कर देंगे सारी। क्लियर? ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर और एक चीज और बता दूं, जिस वेबसाइट जिस पे हम लोग काम करेंगे उसकी जॉब भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब 12-15 हजार से स्टार्टिंग हो जाती है, और फ्यूचर में काफी अच्छे पैकेजेस पे भी जा सकते हो आप, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। तो वो सिर्फ एक मॉड्यूल की बात है, बाकी हम लोग सारे मॉड्यूल्स करेंगे तो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो इन्फिनिटी फ्री ये लिखोगे, और ये पहला ही लिंक है, ये सिंबल है इन्फिनिटी का, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री, फ्री वेब होस्टिंग विद पीएचपी एंड माईएसक्यूएल, ठीक है। तो ये वाला आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद हम लोग जो है कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? फोन पे भी हो जाएगा, आप वेबसाइट फोन पे भी बना सकते हो, आपको लैपटॉप की नीड नहीं है। तो मैं आपको पहले यही चीजें सजेस्ट करूंगा जिसमें खर्चे कम से कम हो या ना हो, ठीक है। तो आप जो है मोबाइल में ये काम कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? क्लियर है? बादल, लविश, रजनी? यस सर। शिवानी, स्वाति, आई नो आपकी फर्स्ट क्लास है, सो आप थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा कल। मैं आपको कल रिवाइज करवा दूंगा अगर आपको कहीं नीड होगी तो। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे लगी जो है पेस्टेड है, तो वहां से आप ओपन करके पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स है वो देख सकते हैं। आवाज आ रही है शिवानी, स्वाति? शिवानी, स्वाति? क्या हुआ? सर कल किस टाइम तक आए? कल आप फर्स्ट हाफ में आ जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा टाइम रहता है मेरे पास, तब मैं आपको सारा समझा दूंगा पुराना, ठीक है। ओके सर। बाकी एक बार ट्राई कीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स में वैसे आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, बट फिर भी ना हुई तो मैं समझा दूंगा। ओके सर। किसी का कोई डाउट है भाई अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई डाउट है या क्लास एंड करें?
कल सबका ये काम हो जाना चाहिए, होस्टिंग पे आपका होस्टिंग अकाउंट बन जाना चाहिए। जिनका पहले वाला नहीं हुआ है, हाँ, उनको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। भाई जिनका पहले वाला नहीं हुआ है, चाहे वो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशन टास्क है, वो अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर आपको ही इशू आने वाले हैं, काम इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी आपका होस्टिंग भी शुरू हो चुका है, और उसके बाद वेबसाइट में आपको मैं सिर्फ 1 वीक का टाइम दूंगा एक वेबसाइट बनाने के लिए, और 1 वीक के अंदर आपको वेबसाइट भी सबमिट करनी है बना के। क्लियर है? तो आपका काम बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। चलिए फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो।